कैल्शियम की गोलियां तो सभी खाते हैं, लेकिन इनकी डिब्बियों को बेकार समझकर हम फेंक देते हैं। लेकिन अब इनसे हम लेंगे बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के काम के जुगाड़ करने वाले हैं हम इन डिब्बियों के साथ। इसके अलावा वो बहनें जो कि घर पे खुद ही सिलाई करती हैं, उनके लिए बड़े ही ज़बरदस्त किस्म के मुफीद किस्म के मशवरे, इसके साथ ही ख़वातीन को सुघड़ बना देने वाली टिप्स, ट्रिक्स और हैक्स आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी। सो कीप वॉचिंग एंड डू नॉट स्किप द वीडियो। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू किचन हैक्स बाय आमना। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज की वीडियो बहुत ही अमेजिंग होने वाली है क्योंकि इसमें मैं आपके लिए लेके आई हूँ अनोखे किस्म के टिप्स, ट्रिक्स और हैक्स जो कि आपके बहुत ज़्यादा काम आएंगे। आपके पैसों की भी बचत होगी, आपके टाइम की भी बचत होगी और इसके साथ ही साथ आपको नई चीज़ें जो है वो सीखने को भी मिलेंगी। इसलिए वीडियो को स्किप मत कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए जी, बिना टाइम वेस्ट किए हम वीडियो का आगाज करते हैं। शेयर करते हैं आपके साथ आज की पहली टिप जो कि है इस एक्सटेंशन को लेके। इसकी वायर को आपने किस तरह से फोल्ड करना है कि ये फिर से ओपन ना हो और इसको आप बाआसानी जो है दराज में किस तरह से रख सकते हैं। इसके लिए हमने वायर को जो है ना कुछ इस तरह से फोल्ड कर देना है। इसका जो बोर्ड है उसके ऊपर हमने वायर को फोल्ड नहीं करना, इसको बिल्कुल अलहदा से फोल्ड कर देना है। और उसके बाद इस तरह फोल्ड करने के बाद हमने जो बोर्ड है ना इसको कुछ इस तरह से इस वायर के अंदर से गुजार देना है। उसके बाद इसका ये जो स्विच है ना इसको हमने इस तरह से सॉकेट के अंदर लगा देना है। इससे क्या होगा कि एक तो फायदा ये होगा कि हमारी जो वायर है ना वो बिल्कुल भी ओपन नहीं होगी। जब आप इसको ड्रॉ वगैरह में रखेंगे या किसी भी जगह पे रखेंगे ना तो ये बार बार ओपन नहीं होगी। और दूसरा ये जो इसका स्विच है ना वो भी सिक्योर हो जाएगा, वो भी डैमेज नहीं होगा। तो आई होप कि ये टिप जो है आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये टिप आपको अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और एक अच्छा सा कमेंट लाजमी कर दीजिए। इसके साथ ही हम बढ़ते हैं आज की नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप भी बहुत ही यूजफुल होने वाली है आपके लिए। ये जो सुआ है इसका इस्तेमाल अमूमन ज्यादातर सर्दियों में होता है क्योंकि जब हम अपनी रजाइयां वगैरह निकालते हैं उनको रिफ्रेश करने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। या फिर बाजुकात किसी मोटे कपड़े का सिलाई करनी होती है ना मोटे कपड़े को, तो वहां पर भी इसका इस्तेमाल होता है। बाजुकात इस तरह से होता है कि इसकी जो शार्पनेस है वो खत्म हो जाती है और ये ब्लंट हो जाता है। अब हम इसको किस तरह से बिल्कुल नया बना सकते, इस पे बिल्कुल भी पैसे नहीं लगेंगे, ना ही कोई आपको टूल यूज करना पड़ेगा। बल्कि हमारे घरों में ये जो नेल कटर होता है, नेल कटर आपने ले लेना है और इसका ये वाला जो पार्ट है ना जिससे हम नेल्स को फाइल करते हैं, नेल फाइलर को आपने ओपन कर लेना है और कुछ इस तरह से जो सुए की नोक है यानी कि उसकी फ्रंट साइड जो है ना उसको आपने इस तरह से उसके ऊपर चलाना है। उससे जो है ये बिल्कुल फ्रेश हो जाएगा और इसकी जो शार्पनेस है वो बढ़ जाएगी और ये बड़े अच्छे से काम करेगा। और दोबारा जब आपने इससे कोई काम वगैरह करना होगा, सिलाई वगैरह का ज़ाहिर है काम करते हैं, तो वो बड़ी तेज़ी से जो है सुआ जो है वो चलेगा। तो आई होप कि ये टिप भी आपके काम आएगी और आपको पसंद आएगी। इसके साथ ही नेक्स्ट टिप आपके साथ शेयर करती हूँ उन लोगों के लिए जो कि घर पे खुद ही सिलाई वगैरह करते हैं या मेरी दर्जन बहनें। ये टिप उनके लिए बहुत ही यूज़फुल होने वाली है। बाजुकात जब हम सिलाई मशीन पे जीन्स वगैरह का कपड़ा सिलाई करते हैं या फिर कपड़े को 2 से 3 दफ़ा तय करके हमें सिलाई करना पड़ता है ना, तो उसकी जो सुई होती है ना मशीन की वो सिलाई नहीं सही दे रही होती, रुक रुक के चल रही होती है और सिलाई जो है मोटे कपड़े पे बिल्कुल भी ठीक नहीं हो रही होती। उसके लिए बड़ी आसान सी टिप है कि हमने वैसलीन ले लेनी है जो कि हमारे घरों में आम तौर पे होती है मौजूद। थोड़ी सी वैसलीन हमने सिलाई मशीन की सुई के ऊपर लगा लेनी है, कुछ इस तरह से जिस तरह से मैं लगाने लगी हूँ। वीडियो को आप ज़रा गौर से देखिएगा। इस तरह से हमने सिलाई मशीन की सुई पे जो है वैसलीन को अच्छी तरह लगा लिया है। अब अगर ये मसला हो कि सुई के अंदर जो है वो धागा किस तरह डालेंगे क्योंकि ज़ाहिर है उसके अंदर वैसलीन चली गई है, तो आप एक छोटा सा ब्रश ले लें, उसकी हेल्प से इसका जो है सुराख वो ओपन कर सकते हैं। अब इस ट्रिक की वजह से आप बाआसानी जीन्स का कपड़ा या कोई भी डबल ट्रिपल तय करके कपड़े को बाआसानी सिलाई कर सकते हैं। अभी नेक्स्ट टिप आपके साथ शेयर कर लेती हूँ। बरसात के मौसम में या फिर सर्दियों के मौसम में हमारे यहाँ जो माचिस वगैरह होती है ना वो उसके अंदर नमी आ जाती है। ना सिर्फ उसके ये जो जलाने वाला मसाला होता है उसमें नमी आ जाती है बल्कि जो अंदर तीलियाँ वगैरह होती हैं उनमें भी नमी आ जाती है। उसके लिए बड़ा ही आसान सा टोटका है। ये जो डिब्बियाँ हम जिन्हें बेकार समझ रहे होते हैं ना उनसे हमने काम लेना है। किस तरह से कि इन डिब्बियों को अब फेंकना नहीं है, ये सारी जो तीलियाँ वगैरह हैं आपने निकाल के इस डिब्बी के अंदर डाल देनी है क्योंकि ये एयर टाइट डिब्बी होती है।
तो ये जो मसाला है माचिस का वो भी बिल्कुल उसके अंदर मॉइस्चर नहीं जाएगा, नमी नहीं जाएगी। और उसके बाद ये जो कवर है ना, इसको कटिंग करके फिक्स करने की ज़रूरत नहीं है, ये बिल्कुल इसी के साइज़ का होता है बस। लेकिन ये है कि थोड़ी सी एफर्ट करनी पड़ेगी क्योंकि ये थोड़ा सा ज़ोर लगेगा। इसको इस तरह से घुमा घुमा के आप इसकी डिब्बी के ऊपर बिल्कुल फिक्स कर लें तो ये फिक्स हो जाएगा। अब क्या है कि आसानी जो है हम माचिस की जो तीलियाँ हैं वो जला सकते हैं और हमें स्पेशली जो है कोई एफर्ट नहीं करनी पड़ेगी और हमारी जो माचिस में नमी आ जाती थी ना वो भी नहीं आएगी। तो है ना ये मज़े की टिप जो कि आपके काम आने वाली है। इसके साथ ही मैं आपके साथ नेक्स्ट टिप शेयर करने जा रही हूँ जो कि है इसी डिब्बी से रेलिवेंट। अभी आपको बताऊंगी कि कितनी ये ज़बरदस्त चीज़ है, किस तरह से आप इससे काम ले सकते हैं। मैंने पहले भी कुछ टिप्स अपनी पुरानी वीडियोस में इस डिब्बी के मुतालिक आपसे शेयर की हैं। तो अब मैं आपके साथ जो शेयर करने जा रही हूँ वो है इसके ढक्कन को लेके। इसका जो ढक्कन है ना वो भी बड़ी काम की चीज़ है। जब आप इसको ओपन करेंगे ना तो आपको पता है कि इसके अंदर ये इस तरह से होता है, यानी कि ये फ्लेक्सिबल होता है। तो इसको हम किस तरह से काम में लेके आएंगे वो भी आपके साथ शेयर करती हूँ। पहले हमने क्या करना है कि इसके जो ढक्कन है ना उसके ऊपर हमने इस तरह से डबल टेप जो है ना लगा देनी है कुछ इस तरह से, ठीक है। अब ये डबल टेप हमने लगा दी है। अब इसका यूज़ मैं आपको बताती हूँ, बड़ा मज़े का यूज़ है इसका। हमारे यहाँ बाज़ इस तरह होता है कि हमारे दरवाजे जो होते हैं ना उनके पीछे इस तरह से स्टॉपर नहीं लगा होता, बार बार वो टकराता है। तो आप ये देखें कि मेरे दरवाज़ों के पीछे भी नहीं है, तो पेंट जो है वो ख़राब हुआ है वहाँ पे आपने इसको यूज़ करना है कि मैंने ऐसे डबल टेप उतार दी और ढक्कन जो है ना उधर चिपका दिया। अब आप जितनी दफ़ा मर्ज़ी ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा बंद करें, एक तो निशान नहीं पड़ेगा, पेंट नहीं ख़राब होगा और दूसरा शोर भी बिल्कुल नहीं होगा। जो दरवाज़ा ओपन करने से शोर होता है ना वो भी शोर नहीं होगा। तो आई होप कि आज की सारी टिप्स जो हैं आपको अच्छी लगेंगी। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।